एबीपी न्यूज आपके लिए लेकर आया है देश भर के मौसम का हाल। मौसम लाइव में सीधे न्यूज रूम से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि। सुबह के 7:30 बज चुके हैं और मौसम अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आपको बताते हैं किस तरह से मौसम कहर बनकर टूटा है और सबसे ज्यादा असर दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में सर्दी का देखा जा रहा है। सबसे पहले ये देखते हैं कि मौसम की बड़ी खबरें कौन सी हैं। दिल्ली में आज कोहरा नहीं है, लेकिन शीतलहर जारी है, ठंड बरकरार है। देश भर में करीब 150 ट्रेनें ठंड की वजह से देरी से चल रही हैं, कोहरे की वजह से देरी से चल रही हैं। ठंड से बिहार में 6, हरियाणा में 2 लोगों की मौत और यूपी में आगरा सबसे ठंडा शहर, 3 डिग्री तापमान। उत्तर प्रदेश में आगरा सबसे ठंडा शहर है, तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। सबसे पहले आपको यातायात के बारे में बताते हैं। 3 तरह के यातायात प्रभावित होते हैं कोहरे की वजह से और सबसे ज्यादा मार ट्रेन यातायात पर पड़ी है, रेल यातायात पर पड़ी है। प्रमुख ट्रेनें आपको बता रहे हैं जो देरी से चल रही हैं। नई दिल्ली से जाने वाली ट्रेनें, कानपुर जाने वाली शताब्दी 14 घंटे देरी से चल रही है। आप समझ सकते हैं 6 घंटे की दूरी है कानपुर तक, लेकिन 14 घंटे शताब्दी देरी से चल रही है। गुवाहाटी जाने वाली पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति 21 घंटे लेट है। ये समय इतना बढ़ता जा रहा है कोहरे की वजह से, 21 घंटे ये ट्रेन लेट है। हावड़ा जाने वाली पूर्वा एक्सप्रेस 18 घंटे देरी बताई जा रही है। इस ट्रेन में 18 घंटे देरी से चल रही है। दरभंगा जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस 20 घंटे लेट है। तो प्रमुख ट्रेनों के बारे में आपको बताते हैं। नई दिल्ली से जाने वाली ऐसी ट्रेनें, इसके अलावा नई दिल्ली आने वाली ट्रेनों पर भी फिलहाल ऐसा लग रहा है कि देरी देखने को मिल रही है, लेकिन जाने वाली ट्रेनें पुरुषोत्तम एक्सप्रेस 6 घंटे देरी से चल रही है। तो ट्रेनों पर सबसे ज़्यादा असर पड़ा है। आनंद विहार स्टेशन की बात की जाए तो यहाँ पर जो ट्रेनें आती हैं और यहाँ से जो ट्रेनें जाती हैं, क्योंकि ये एक ऐसा स्टेशन है जहाँ पर कई ट्रेनें यहाँ से जाती हैं उत्तर भारत की तरफ। भागलपुर जाने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस 11 घंटे देरी से चल रही है। गुवाहाटी जाने वाली नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस 9 घंटे देरी से चल रही है। तो ये जो अनुमान है, ये जो लगातार मौसम का वो ज़्यादा दिक्कत दे रहा है लोगों के लिए, क्योंकि मुसाफिरों के लिए परेशानी हो रही है। आनंद विहार हटिया एक्सप्रेस जो कि आनंद विहार से जाती है वो भी लेट बताई जा रही है। इसके अलावा आनंद विहार कोलकाता एक्सप्रेस 8 घंटे की देरी से चल रही है। पटना स्टेशन पर जो ट्रेनें आती हैं और जो जाती हैं, लगातार उत्तर भारत में कहर बरप रहा है सर्दी की वजह से। और जो पटना आने वाली ट्रेनें हैं उसमें कोटा पटना एक्सप्रेस शामिल है जो कि 13 घंटे देरी से चल रही है। इसके अलावा अजमेर से आने वाली ज़ियारत एक्सप्रेस है जो कि 9 घंटे देरी से चल रही है। राजधानी का हाल अब आपको बताते हैं कि राजधानी ट्रेनें भी देरी से चल रही हैं, जो कि अपने समय के मुताबिक ही जानी जाती हैं कि समय के अनुसार पहुंचाती हैं आपको अपने गंतव्य पर, लेकिन वो ट्रेनें भी लेट हैं। नई दिल्ली से राजेंद्र नगर पटना राजधानी 11 घंटे देरी से चल रही है। नई दिल्ली से राजेंद्र नगर पटना राजधानी। नई दिल्ली से सियालदह राजधानी 4 घंटे इसमें देरी बताई जा रही है। 4 घंटे की देरी से सियालदह पहुंचेगी। तो यात्रियों को लगातार अपडेट हम दे रहे हैं कि लोग जो परेशान हो रहे हैं रेलवे स्टेशन पर भी उन्हें जानकारी मिल पाएगी। नई दिल्ली से हावड़ा कोलकाता राजधानी 3 घंटे लेट है और जो लोग जाने की सोच रहे हैं तो अपने समय अनुसार अपने बदलाव कर सकते हैं समय के अकॉर्डिंग। नई दिल्ली से भुवनेश्वर जाने वाली राजधानी 9 घंटे लेट बताई जा रही है। ट्रेनों का हाल आपको बता रहे हैं, 9 घंटे देरी से चल रही है नई दिल्ली से भुवनेश्वर जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस। तो उत्तर भारत में जो हालात हैं वो अच्छे नहीं हैं ठंड की वजह से। अब तक यूपी और पंजाब की बात की जाए तो वहाँ पर 12 लोगों के करीब मौत हो गई है। ठंड से लोग बचा नहीं पाए अपने आप को इस वजह से। और दिल्ली में भी कल एक शख्स की मौत की बात कही गई। दिल्ली एयरपोर्ट पर हल्का कोहरा है। अब आपको बताते हैं कि फ़्लाइट्स के बारे में जानकारी देते हैं। जो हवाई यातायात है उस पर भी कोहरे की वजह से प्रभाव पड़ा है। तो दिल्ली एयरपोर्ट पर हल्का कोहरा अभी है, लेकिन 700 मीटर तक विजिबिलिटी भी मौजूद है, यानी 700 मीटर तक दिखाई दे रहा है। लखनऊ अमृतसर एयरपोर्ट पर कोहरा है और विजिबिलिटी यहाँ पर 0 है। तो सबसे ज़्यादा परेशानी यहाँ पर होगी लखनऊ अमृतसर एयरपोर्ट पर, जहाँ पर विजिबिलिटी 0 है। दिल्ली आने और जाने वाली आधा दर्जन उड़ानों पर असर पड़ रहा है। जो उड़ानें लेट उड़ान भर रही हैं, जेट कनेक्ट की S24315 कोलकाता से दिल्ली जानी है, 125 मिनट देरी है इसमें, यानी 125 मिनट देरी के बाद दिल्ली लैंड करेगी ये फ्लाइट। जेट की ही कोलकाता दिल्ली फ्लाइट है जो कि 105 मिनट इसमें देरी आएगी। कोलकाता से उड़ान भरकर दिल्ली पहुंचेगी। दिल्ली आने वाली फ्लाइट्स पर ज़्यादा असर इसलिए पड़ा है क्योंकि कोहरा वहां पर ज़्यादा है। दिल्ली एयरपोर्ट पर जैसा कि हमने आपको बताया रनवे पर जो विजिबिलिटी है वो अभी 700 मीटर है, तो ऐसे में
ऐसे में समझा जा सकता है कि जो फ्लाइट्स आने वाली हैं उनमें देरी हो सकती है। एयर इंडिया की जो फ्लाइट है 877 दिल्ली भुवनेश्वर, वो 45 मिनट देरी है उसमें, यानी देरी से उड़ान भरेगी और 45 मिनट उसमें देरी समझी जा रही है। दिल्ली से भुवनेश्वर जाना है इस फ्लाइट को। एयर इंडिया की ही दूसरी फ्लाइट है दिल्ली लखनऊ, जो कि 7:10 की जगह 8:15 में जाएगी। 7:10 पर इसका डिपार्चर था, लेकिन अब 10 बजे के करीब अब वो आगे डिपार्चर लेगी। दिल्ली अमृतसर 1.5 घंटे देरी से है, उसमें 10:15 बजे में जाएगी। दिल्ली अमृतसर जो फ्लाइट है इसमें 1.5 घंटे की देरी बताई जा रही है। तो आपको बता रहे हैं सिलसिलेवार तरीके से कि जो हवाई यातायात है उसके परिचालन पर क्या असर पड़ा है। इंडिगो की जो फ्लाइट है दिल्ली जम्मू, उत्तर भारत में जम्मू भी ठंडा है काफ़ी, लेकिन दिल्ली जम्मू जो है जो फ्लाइट है इंडिगो की, वो 9 बजे की जगह 10:10 पर जाएगी। तो डिपार्चर में बदलाव किया गया है, ये समय का बदलाव किया गया है। इंडिगो की एक और फ्लाइट है दिल्ली लखनऊ, जो कि आधे घंटे देरी से जाएगी, आधे घंटे देरी से उड़ान भरेगी। अब सड़क का हाल आपको बताते हैं। सड़क यातायात पर भी असर पड़ता है कोहरे की वजह से, और ऑफिस जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन दिल्ली की बात की जाए तो कोहरा नहीं है, लेकिन सर्दी अपने पूरे सर्दी बरकरार है, कोहरा नहीं है। दिल्ली जयपुर हाईवे की बात की जाए तो वहाँ पर कोहरा है, दिल्ली जयपुर हाईवे पर। तो अगर आप निकलने की सोच रहे हैं, दिल्ली जयपुर हाईवे जाने की सोच रहे हैं, तो वहाँ पर आपको सतर्क रहकर जाना होगा, क्योंकि वहाँ कोहरा है। दिल्ली में यमुना एक्सप्रेसवे पर कहीं कहीं कोहरा देखा गया है और कहीं कहीं आसमान साफ है। गाजियाबाद में NH24 पर कोहरा नहीं है, सामान्य आवाजाही है। जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं वो इस वक्त के हालात आपको बता रहे हैं कि आवाजाही यहाँ पर जो गाजियाबाद में NH24 है वहाँ पर सामान्य है। लखनऊ कानपुर हाईवे पर घना कोहरा छाया हुआ है। आपको फिर बता दें, लखनऊ कानपुर हाईवे काफ़ी सेंसिटिव इलाकों में माना जाता है और वहाँ पर घना कोहरा छाया हुआ है। इसलिए अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपको सतर्क रहना होगा। निकलने की सोच रहे हैं तो आपको मौसम के बारे में जानकारी मिली गई है कि कोहरा वहाँ पर है। हाजीपुर, इसके अलावा अगर आप घूमने का प्लान बना रहे हैं, जैसा कि हमने सड़क यातायात के बारे में आपको बताया, अगर आप घूमने का प्लान बना रहे हैं और आपको जाना है पर्यटन की जो जगहें हैं, जो महत्वपूर्ण जगहें हैं उनमें, तो आपको सोचना होगा। तापमान देकर आप अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपको घूमना है या नहीं है, और जो पर्यटक वहाँ पर मौजूद है उन्हें भी सतर्क रहना होगा। दिल्ली में फिलहाल जो तापमान है वो 7 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन अगले 12 घंटे का अनुमान भी हम आपको साथ बता रहे हैं, 17 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। कल ये 16 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन दिन में हल्की धूप निकली थी, जो उम्मीद की जा रही है राहत की बात होगी। श्रीनगर, गुलमर्ग, देहरादून, शिमला, ये 4 ऐसी जगह हैं जो पर्यटकों के लिए खुशनुमा मौसम लेकर आती हैं और लुत्फ उठाते हैं पर्यटक। लेकिन यहाँ पर पारा 0 से कम है, तो ऐसे में दिक्कतें ज़रूर हो सकती हैं पर्यटकों को। मनाली, धर्मशाला, दार्जिलिंग, अजमेर, जोधपुर, 5 जगहों की आपको तस्वीर लगभग बता रहे हैं हम कि वहाँ पर तापमान अभी क्या चल रहा है। अभी जो तापमान है मनाली में वो -3 डिग्री सेल्सियस है, -3 डिग्री सेल्सियस, यानी खून जमा देने वाली सर्दी। सब कुछ जम गया है वहाँ पर, लेकिन ये ज़रूर प्रभावित हुआ है कि जो पर्यटक वहाँ पर मौजूद हैं उनके लिए बर्फ़ एक तरह से लुत्फ़ उठाने वाला मौसम होता है, स्नोफॉल लुत्फ़ उठाने वाला मौसम होता है। तो इसलिए उन लोग को हो सकता है कि वो इन्जॉय भी कर रहे हों, लेकिन यहाँ पर ये ज़रूर ध्यान दीजिए कि अगर आप निकलने वाले हैं इन जगहों के लिए तो आपको सोचना होगा। जयपुर, माउंट आबू, अमृतसर, चंडीगढ़, आगरा, ये 5 जगहों की तस्वीर हमने आपको बताई, जहां पर 5 डिग्री सेल्सियस, 7 डिग्री सेल्सियस से भी कम पर तापमान बना हुआ है। लेकिन यूपी के जो प्रमुख शहर हैं, वाराणसी, इलाहाबाद, इसके अलावा बिहार, पटना, इलाहाबाद सबसे ठंडा है 8 डिग्री सेल्सियस। इलाहाबाद तो ठंडा है ही, लेकिन आगरा उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा ठंडा शहर आका गया है, 3 डिग्री सेल्सियस वहाँ पर तापमान है। वाराणसी, इलाहाबाद, पटना, रांची, भोपाल, 5 जगहों के बारे में आपको बताया जहाँ पर पारा 8 डिग्री सेल्सियस या 8 डिग्री सेल्सियस से नीचे देखने को मिल रहा है। और अनुमान के हिसाब से 12 घंटे भी आपको बता रहे हैं कि अगले 12 घंटे में मौसम इन जगहों पर कैसा रहने वाला है। इसके अलावा अनुमान आपको बताते हैं कि आने वाले समय में मौसम कैसा रहेगा। दिल्ली NCR में अच्छी धूप निकलने की पूरी उम्मीद है, तो राहत की बात है, सर्दी से राहत मिल पाएगी अगर धूप निकलती है। कुल्लू मनाली में मौसम साफ रहेगा, मंगलवार को बारिश होगी, ऐसा अनुमान बताया जा रहा है। श्रीनगर में अगले 3 दिन तक तापमान -4 डिग्री सेल्सियस रहेगा श्रीनगर में, तो आपको सतर्क रहना होगा। और लखनऊ, पटना, जयपुर में मौसम साफ रहेगा।